हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब ये सिलेबस जिन बच्चों का अभी पेपर में आ रहा है चैप्टर, ये हम बहुत ही जल्द कल तक चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। ओके, अब ये नहीं कि मैं खत्म कर दूंगा तुम भी खत्म कर दोगे, नहीं, समझ के खत्म करना और सही से पढ़ना है, बिकॉज ये हमारा अभी बेसिक्स खराब नहीं होने चाहिए। तो देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। कितने ऑपरेटर हैं? तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं। फर्स्ट इज वी हैव नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। अब ये तीन ऑपरेटर ऐसे हैं कि तुम्हें लग रहा होगा भैया तीन ही तो हैं, क्या दिक्कत हो रही है? बेटा दिक्कत हो जाएगी अगर तुमने एक भी सही से नहीं समझा, क्योंकि अगर एक ऑपरेटर भी सही से नहीं समझोगे तो तुम्हारा पूरे का पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो चेंज हो सकता है। ओके, इससे पहले हमें बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग। क्या होती है ये समझ लेते हैं पहले। व्हाट इज ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग? ओके, ठीक है भैया, बता दो भैया ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग क्या होती है। देखो, सो दीज आर द वैल्यूज विच आर कंसिडर्ड एज फॉल्स। क्या होता है? सो दीज आर द वैल्यूज विच कंसिडर्ड एज फॉल्स। अब ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग में कौन कौन सी वैल्यूज को फॉल्स कंसीडर किया जाता है समझो। वी हैव नन, बूलियन फॉल्स एंड जीरो। जीरो कौन सा? न्यूमेरिक टाइप का, फ्लोट वाला नहीं, ठीक है। जीरो न्यूमेरिक टाइप की बात हो रही है यहाँ पे। और एनी एम्प्टी सीक्वेंस, व्हाट? एनी एम्प्टी सीक्वेंस, यानी कि ब्लैंक लिस्ट, ब्लैंक टपल, ये सब क्या है? फॉल्स कंसीडर किए जाएंगे। एंड एनी एम्प्टी मैपिंग। अब मैपिंग का मतलब क्या हुआ? मैपिंग से तुम्हारा हो गया सेट और डिक्शनरी, ठीक है। अगर कोई भी एम्प्टी सेट है या फिर कोई भी एम्प्टी डिक्शनरी है, ये आपके सभी के सभी फॉल्स कंसीडर किए जाएंगे। अब इन सभी के अलावा, इनके अलावा जो भी कुछ बच रहा होगा, जो भी बचेगा वो सब क्या है? ऑल आर कंसीडर्ड एज, ऑल आर कंसीडर्ड एज ट्रू। बाकी हम सबको ट्रू कंसीडर कर रहे होंगे, ये बात सबसे पहले जानना जरूरी थी। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट और ऑपरेटर। दैट इज और ऑपरेटर, व्हाट? और ऑपरेटर। अब देखो भैया, और ऑपरेटर कैसे काम करता है, क्या होता है। अब इस और ऑपरेटर के काम करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं और ऑपरेटर के काम करने के? बेटा दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है दैट इज इट वर्क इन रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ये रिलेशनल एक्सप्रेशन में काम करता है एज ऑपरेंट्स, एज ऑपरेंट्स बिहेव करता है। और दूसरा तरीका है इसका ही, दैट इज ये इन नंबर्स, नंबर्स के साथ में या फिर स्ट्रिंग्स के साथ में और लिस्ट के साथ में एज ऑपरेंट बिहेव करेगा। अब तुम बोल रहे होगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की टेंशन मत लो, अभी क्लियर कर देता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज अबाउट रिलेशनल एक्सप्रेशन एज ऑपरेंट्स। देखो, अब पहले तो मैं ऑपरेंट का मतलब समझा चुका हूं। ऑपरेंट का मतलब क्या होता है? ऑपरेंट नंबर 1 और बीच में हमारा आता है ऑपरेटर, देन वी हैव ऑपरेंट नंबर 2। यानी कि यहां पर रिलेशनल एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा? रिलेशनल एक्सप्रेशन आएगा। अब देखो, ध्यान से समझो, दैट इज नाउ और ऑपरेटर वैल्यूएस टू ट्रू। अब ये जो और ऑपरेटर है ये कब ट्रू होगा? समझ गई ना पहले ही। और ऑपरेटर विल इवैल्यूएट टू ट्रू व्हेन एनी ऑफ इट्स ऑपरेंड इवैल्यूएटेड टू ट्रू। अब तक तुम्हें कुछ कुछ चीजें शायद समझ में आई हो, नहीं समझ में आई, एक एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर होगा, सुन लो ध्यान से। अगर मैंने लिखा ई लेस देन बी और एंड सी इज लेस देन डी, तो मैंने क्या किया है? मैंने यहां पर एज अ ऑपरेंट्स ये रिलेशनल एक्सप्रेशन को यूज किया हुआ है और ऑपरेटर के साथ में। तो कहानी क्या है कि अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूं और अगर मैं इसको 2 बोल देता हूं, सो ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब एनी वन फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 में से अगर कोई सा भी हमारा क्या हो जाता है? इफ इट इज ट्रू।
1 और 2 में से अगर कोई सा भी हमारा ट्रू हो जाएगा तो हमारा ऑल ओवर एक्सप्रेशन का रिजल्ट है दैट विल बी ट्रू। ओके, दैट विल बी ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा भैया फॉल्स कब होगा? सो व्हेन इट विल बी फॉल्स, फॉल्स कब होगा? दैट इज फॉल्स तब होगा जब when both the operands are false। जब आपका ऑपरेंड नंबर 1 और ऑपरेंड नंबर 2 दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ओके ओके, बात समझ में आ गई? वेरी गुड, है ना। अब तुम सोचोगे भैया आपने फोन कैसे उठा लिया? यार क्या करूं मैं परेशान हो चुका हूं, कंपनी वाले से अलग अलग नंबर से अलग अलग फ़ोन करते हैं, जब कॉल बैक करता हूं तो कॉल नहीं रिसीव करते हैं। अब देखो मान लो x और y है हमारे पास और x और y हम ऑपरेशन कर रहे हैं। सो x की पॉसिबिलिटी इट कैन बी ट्रू, ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स। सो इट कैन बी ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। सो अगर मैंने और ऑपरेशन लगाया हुआ है सो और मैं सीधी शॉर्टकट, सीधी सी मेरी ट्रिक सुन लो तुम, जब भी और में अगर तुम्हें कोई भी ट्रू मिल जाए, दैट इज कुछ भी ट्रू, अगर मैं एनी वन ट्रू दिखे दोनों में से तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ट्रू। तो ट्रू 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 एंड देन इट विल बी फॉल्स। ये हमारी क्या है? दैट इज अ ट्रिक। ओके, नेक्स्ट इज जो मैंने ऐसा भी बताया आपको, 4 डबल इक्वल्स टू 4 और 5 डबल इक्वल्स टू मैंने 8 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसमें देखो हमारा ये वाला क्या होगा? इट्स ट्रू। अगर 8 ट्रू हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर और ऑपरेटर के केस में हमारे पास देखो 2 ऑपरेंड होते हैं, ठीक है, दैट इज ऑपरेंड नंबर 1 एंड ऑपरेंड नंबर 2। अगर आपका ऑपरेंड नंबर 1 जो है वो ट्रू हो जाता है, वो अगर ट्रू हो जाता है तो ऑपरेंड नंबर 2 जो है उसको चेक नहीं किया जाता है। क्या होता है? उसको चेक नहीं किया जाता है। बात समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूं 5 इज ग्रेटर देन 8 और 5 is less than 2, then what will be the answer? The answer will be false because both the conditions are false, because both the conditions are false। दोनों की दोनों हमारी कंडीशन जो है false है, तो हमारा आंसर क्या होगा? false हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे? दैट इज नंबर सेकेंड ऑप्शन है कि सेकेंड तरीके से यूज करते हैं इनको, इसको हम अपने नंबर्स में, स्ट्रिंग्स में और लिस्ट एज ऑपरेंट इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में थोड़ा सा अलग खेल है। इस कंडीशन में क्या है कि इफ फर्स्ट ऑपरेंड एज फॉल्स, अगर तुम्हारा पहला ऑपरेंड कैसा हो गया? फॉल्स, देन it will consider second operand as result। अगर पहला ऑपरेंड आपका फॉल्स हो जाता है तो दूसरे ऑपरेंड को रिजल्ट मान लेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है देन फर्स्ट ऑपरेंड विल बी रिजल्ट। अब इस कहानी में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा और अच्छे समझ में तभी आएगा जब तुम इसके एग्जाम्पल देखोगे। ऐसे मैंने लिखा है और 0 और 0, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट है दैट इज, इसका रिजल्ट तो हमारा 0 है। अब 0 क्यों है? ध्यान से समझो। दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 1, फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 क्योंकि क्या कंसीडर करते हैं हम? फॉल्स कंसीडर करते हैं। ओके, सो रिजल्ट विल बी सेकेंड एक्सप्रेशन। समझ गए? मतलब ये है कि अगर मैंने और मैं 1 और 2 दो एक्सप्रेशन लिखे हैं, अगर मेरा पहला वाला फॉल्स हो जाता है तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? दूसरा वाला मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ओके, और अगर मेरा पहला वाला ट्रू हो जाता है तो मेरा वही वाला क्या है? रिजल्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई? यानी कि इफ आई एम राइटिंग दैट इज 0 और -10, तो क्या होगा?
0 हमारा फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आपका फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स होता है तो आपका रिजल्ट क्या होगा? सेकेंड ऑपरेंड रिजल्ट होगा, दैट इज -10। अगर मैं एक और एग्जांपल कंसीडर कर लूँ, दैट इज अगर मैंने लिखा 5 और 0, तो ये 5 क्या है? 5 हमारा ट्रू हो जाएगा। तो जब हमारा ऑपरेंड जब फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट होगा दैट विल बी फर्स्ट ऑपरेंड। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ओके और ये बात ध्यान रख लेना जो मैंने आपको बताया कि सेकेंड ऑपरेंड को तभी टेस्ट करेगा जब पहला ऑपरेंड हमारा फॉल्स होता है। ओके ओके नेक्स्ट इज एट द एंड ऑपरेटर। व्हाट इज? वी हैव द एंड ऑपरेटर। देखो अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है? इन द एंड ऑपरेटर ये भी आपका दो तरीके से काम करता है। किस तरीके से? इट इज ऑल्सो वर्क इन टू वेज। दो तरीके से आपका काम करेगा। सबसे पहला है दैट इज रिलेशनल एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंट्स। हम ऑपरेंट्स में रिलेशनल एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे। ओके अब एंड की आप एक बात पहले समझ लो कि ये ट्रू तभी होगा जब हमारे बोथ ऑपरेंट्स आर ट्रू। जब हमारे बोथ दी ऑपरेंट्स आर ट्रू, जब दोनों के दोनों हमारे ट्रू हो जाएंगे तो ये ट्रू होगा। और फॉल्स कब होगा? फॉल्स में इफ एनी ऑपरेंड इज फॉल्स। व्हाट? इफ एनी ऑपरेंड इज फॉल्स। अगर आपका कोई एक ऑपरेंड भी फॉल्स हो जाता है तो आपका आंसर होगा फॉल्स। ओके देखो इसको हम ऐसे समझते हैं दैट एज एक्स वाई एंड आई एम डूइंग एक्स एंड वाई। देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसकी ट्रिक यही है, एंड की एक ट्रिक ध्यान रख लेना। ट्रिक यही कहती है कि अगर आपको ओनली वन फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो योर रिजल्ट विल बी false. Your result will be false. So it's only true, false and false. That is it's only true and false and false and false. बात समझ में आ गई? ओके अब इससे कुछ ऐसे एग्जांपल भी देख लो। We have 6 is double equals to 6 and 10 is double equals to 6. So अगर मैं evaluate करूंगा तो ये true होगा, ये false होगा। जैसे ही हमें false मिलेगा what is our result will be false. ओके नंबर 3 देखो दैट इज इफ आई एम डूइंग 6 इज डबल इक्वल्स टू 6 एंड 4 is double equals to 4. So this will be true, this will be true. What is the result? Result will be also be true. What? Result will also be true. Okay? क्या बात समझ में आई? Now, in the case of number और strings और लिस्ट के केस में क्या होगा ये समझोगा। देखो इसमें क्या है कि इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, if first operand is false then it returns first operand as result. देखो और में क्या था? और में बेटा ये था कि जो ट्रू होगा वही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है इसमें क्या है? इसमें आपका जो ऑपरेंड फॉल्स होगा वही आपका रिजल्ट होगा। अगर पहला ऑपरेंड आपका फॉल्स हो जाता है तो पहला ऑपरेंड ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपका सेकेंड ऑपरेटर विल बी योर आंसर, सॉरी सेकेंड ऑपरेंड विल बी योर आंसर। ओके छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। बात समझ में आई? दैट इज अगर मैं इस केस में एक्स वाई और अगर एक्स एंड वाई करूं, पास लिख लेता हूं, दैट इज फॉल्स ट्रू false true false true and false true. So
आवर आंसर विल बी वी आई थॉट ये मैंने गलत किया है कुछ, पहले पॉसिबिलिटी सही से लिखता हूँ मैं, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। अब देखो, अब करो इसको, अगर पहला ऑपरेंड आपका फॉल्स है तभी तभी रिटर्न करेगा पहला ऑपरेंड, ठीक है। अगर नहीं, पहला ऑपरेंड अगर ट्रू है तो दूसरा ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड क्या है, ट्रू है तो दूसरा ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो पहला ऑपरेंड आंसर में आ जाएगा, पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो पहला ऑपरेंड आंसर में आ जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑपरेंड 1 अगर आपका फॉल्स है तो बेटा आंसर विल बी फॉल्स। अगर तुम्हारा ठीक है, अगर ऑपरेंड 2 अगर फॉल्स है, ओके, और अगर ऑपरेंड 1 तुम्हारा क्या है, ट्रू है, देन योर आंसर विल बी सेकेंड ऑपरेंड, ठीक है। सबसे शॉर्ट तरीके से हमारा इस तरह हो गया। बात समझ में आ गई? ओके, अब इसके एग्जांपल देख लो। दैट इज 0 एंड 12 अगर मैंने लिखा हुआ है तो मेरा क्या है, 0 क्या है, फॉल्स। अब 0 फॉल्स है तो हमारा पहला ऑपरेंड क्या हो गया, फॉल्स, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑपरेंड। इफ आई एम डूइंग 16 एंड 0 तो पहला ऑपरेंड क्या हुआ हमारा, ट्रू। अगर ट्रू हो गया तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑपरेंड, दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। क्या बात समझ में आ रही है? अरे आया नहीं आया यार, आया? चलो, अगर तुम्हें आ रहा है तो अभी बचा हमारा तीसरा ऑपरेटर और बचा है, ध्यान समझ लो, बहुत आसान है ये। तीसरा ऑपरेटर हमारा दैट इज अ नॉट ऑपरेटर। अभी नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ऐसा काम है सब कुछ उल्टा करने का। क्या करता है, सब कुछ काम है उल्टा करने का, एंड इट वर्क्स ऑन, ये तुम्हारा काम करता है सिंगल एक्सप्रेशन पे। किस चीज पे? इट वर्क्स ऑन सिंगल एक्सप्रेशन एज, और सिंगल ऑपरेंड पर यह काम कर जाएगा। क्या करता है ये, इट रिवर्सेस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। क्या करता है ये, आपके एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू को रिवर्स कर देगा, ओके। यानी कि अगर आप नॉट बुलियन ट्रू में लगाओगे सो योर रिजल्ट विल बी यू गेट फॉल्स। अगर आप नॉट को फॉल्स में लगाओगे यू विल गेट ट्रू एज योर आंसर, ओके। बात समझ में आ गई? दैट इज, अब एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर कभी भी एंड और नॉट आपके तीनों एक साथ आ जाएं, ठीक है, एंड और एंड नॉट, तो आपकी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पता है क्या होगा, फिर होगा नॉट, देन इट विल बी एंड देन विल बी और। ये आपका रहेगा प्रायोरिटी ऑर्डर। ये बात सबसे पहले ध्यान रख लेना, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो आपको इस तरह ही इनको सॉल्व करना है, ओके। सो नेक्स्ट इज चेन कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये चेन कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, इसका मतलब साफ साफ इतना है कि अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3, तो हम इसको रिफॉर्मेट करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3, ओके। क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर मैंने लिखा है 5 इज लेस देन 6 एंड 6 शुड बी लेस देन 10, so we can write that is 5 is less than 6 and less than 10। बात समझ में आई? ओके। अब ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम इस कंडीशन को अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसे हम ब्रेक भी कर सकते हैं, that is 5 is less than 6 and 6 is less than 10। Got it? Very good. So in the next lecture we will discuss about bitwise operators and operator precedence के साथ उस लेक्चर में हम ऑपरेटर वाले टॉपिक्स को अपना सम अप कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कर देने की चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। हमारा 10,000 का टारगेट बहुत ही नजदीक हम आ चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर कर देना।
और हाँ, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, हैंडरिटन नोट्स चाहते हो लिखे हुए मेरे द्वारा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, वहां से आप नोट्स को ले सकते हैं।